प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के जीनॉन फैमिली से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन अभी किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट, किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आने वाले ईयर्स में आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। हो सकता है ये वीडियो अगर एनटीए तक पहुंच गया तो हो सकता है इसी साल आपको मिल जाए क्वेश्चन। देखते, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप पूरा क्वेश्चन देखने बाद कहोगे हाँ सर, ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन तो मेरे कोचिंग के मॉड्यूल में भी नहीं है। देखिए समझते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जीनॉन फॉर्म सेवरल फ्लोराइड्स। आपको बता रहा है कि जीनॉन बहुत सारे फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। जीनॉन फॉर्म सेवरल फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड विच एग्जिबिट एसिडिक बिहेवियर। उसने एक आपको इंफॉर्मेटिव डेटा दिया है। जीनॉन बहुत सारे फ्लोराइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और वो सभी एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, जीनॉन के फ्लोराइड ऑक्सीफ्लोराइड कैसा बिहेवियर शो करते हैं? एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? द करेक्ट sequence of descending Lewis acidity among the given species is represented by। और वो आपसे इन जीनॉन के फ्लोराइड और ऑक्सीफ्लोराइड के रिस्पेक्ट में लुइस एसिडिक एसिडिटी, लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर को पूछ रहा है। अच्छा, तो कैसे करें सर इसको? ये तो मैंने सर पढ़ा ही नहीं है या मुझे कोचिंग में पढ़ा ही नहीं गया है। तो देखिए समझते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। जी, पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जीनॉन के फ्लोराइड और ऑक्सीफ्लोराइड ये क्यों लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्या इनमें खास बात है? देखिए समझते हैं। जीनॉन के वैलेंस सेल, जीनॉन के पास वैकेंट इम्पटी डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। उस है ना, जीनॉन हैव वैकेंट वैकेंट 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये सभी हम लोग जानते हैं, मे बी मेरे ख्याल से आपको सुना भी होगा आपने। वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पेसीज आर एक्ट्स एज ए लुईस एसिड। वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पेसीज लुईस एसिड की तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्टर्स ही क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, लोन पेयर डोनर लुईस बेस। तो जीनोन के फ्लोराइड ऑक्सीफ्लोराइड होने भी चाहिए लुईस एसिड, क्योंकि उनकी वैलेंस सेल में क्या अवेलेबल है? वैकेंट 5d ऑर्बिटल अवेलेबल है। लेकिन सर हम ये कैसे जाने कि इनमें कौन से फ्लोराइड या ऑक्सीफ्लोराइड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करना हो, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबसे मेन है। जीनॉन का वो फ्लोराइड ऑक्सीफ्लोराइड सबसे ज्यादा लुईस एसिडिटी नेचर शो करेगा जिसपे ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा हो। हायर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन जीनॉन एटम, मोर विल बी इट्स लुईस एसिडिक करेक्टर। है ना, क्या कह सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लुईस एसिडिक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन जीनोन एटम। देखिए, हमें सबसे पहले देखना है कि जितना ज्यादा जीनोन पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑब्वियस है उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो उस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें जीनोन का पहला जो फ्लोराइड है, जीनोन हेक्साफ्लोराइड आपको दिया, उसमें जीनोन की ऑक्सीडेशन +6 है। सेकेंड में देखें तो जीनोन यहाँ पे बैठा है ना, ऑक्सीजन टू फ्लोराइड ऑलवेज -1 ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन पे तो हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। थर्ड में जीनोन +4 में है और फोर्थ में भी जीनोन 4 में। अब आप कहोगे सर अच्छा सॉरी, सेकेंड में ये 6 में।
अब अगर हम लोग देखें तो दो जीनॉन के फ्लोराइड ऑक्सीफ्लोराइड में +6 है, ये तो भैया बराबरी का मुकाबला हो गया है ना, और यहाँ पे +4 है। तो सर अब कैसे सर बताएं? तो इतना तो बोल ही सकते हैं कि जिनमें +6 है उनका एसिडिक कैरेक्टर +4 वालों से ज्यादा होगा। अब आते हैं कि सर जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रहा है उनमें कैसे डिसाइड करें सर, है ना, इनमें कैसे पता करें? तो अब इसमें आपको सेकंड पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? आपको पता ही होगा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होती है पाउलिंग स्केल में और ऑक्सीजन की 3.5 होती है। तो जिस केस में जिस ऑक्साइड ऑक्सीफ्लोराइड में जीनॉन जितनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होगा, है ना, उतना ही ज्यादा उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। डेल्टा पॉजिटिव में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उतना प्रेजेंट होगा और उतना ही बेटर वो लोन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन है बेटा नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। फिर हम लोग क्या देखेंगे? फ्लोरीन एटम्स का नंबर देखेंगे कि किस व्हेन, अच्छा ये कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे बेटा? ये तभी लगाएंगे व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम। तो बेटा जिन ऑक्साइड या ऑक्सीफ्लोराइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेम है, उनमें हम लोग देखेंगे कि फ्लोरीन का नंबर किस में ज्यादा है, क्योंकि जितने ज्यादा फ्लोरीन एटम होंगे उतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखते हैं हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए जीनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, लेकिन फ्लोरीन का नंबर किसका है? जीनॉन हेक्साफ्लोराइड में। तो अपन का 4 ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिडिक करेक्टर वाला कंपाउंड होगा। सेकेंड नंबर में हो जाएगा जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। थर्ड नंबर पे आपका जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। हाँ, इन दोनों में देखिए, इन दोनों है ना, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम उनमें फ्लोरीन का नंबर देखना है। और सबसे कम आपका जीनॉन O2F2। एंड दिस इज अवर फाइनल ऑर्डर। ये आपका ऑर्डर हो गया लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का, है ना। तो बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आने वाले टाइम में। आपको एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, जेईई मेंस एडवांस में जरूर मिलेगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को पे बेस्ड मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह क्वेश्चन मैं आपके लाता रहूँगा, और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कोई आपको किसी टॉपिक पे वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।